Good morning, everyone. My name is Parul Mahajan. I'm a counselor, and I have been invited as a guest lecturer by the principal, sir, Mr. Yadav, and I'm very grateful to him. He's a principal of KV AAI in Rangpuri, and I'm very thankful to the teachers as well as students जिन्होंने मुझे ये मौका दिया बोलने के लिए। एंड इसी जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रीस्ट्रेंथनिंग द माइंड पोस्ट पेंडेमिक। अब जो पेंडेमिक सिचुएशन है वो आज हम सबके लिए है, और अगर हम कंपेयर करें 2019 और आज के सिनेरियो को, तो हम देखेंगे 2019 में हम लोग कितने बिजी थे। हमारा टाइम बहुत अच्छा चल रहा था, हम लोग अपने रूटीन में थे, हम स्कूल जाते थे, घर आते थे, काम करते थे, घर में भी काम करते थे, और अपने नेक्स्ट डे वी वर अगेन रेडी बैक टू स्कूल। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे आज के 2020, तो बेसिकली वी ऑल आर एट होम, हम घर में हैं, और वो घर में हम रह रहे हैं, तो कभी कभी हमें वो स्ट्रेस लेवल हाई भी हो जाता है। हमें लगता है कि हम कहीं घर में बैठे हैं, तो हम कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी लाइफ, हमारा करियर, हमारी स्टडीज़ सफ़र कर रही हैं, और मे बी द अदर पीपल आर मूविंग फॉरवर्ड। तो वो कंपैरिजन जो आता है कहीं ना कहीं हमको लो फील कराता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स, ये जो पेंडेमिक है ये मेरे लिए और सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये बेसिकली हम सबके लिए है, और हम सबको फाइट बैक करना है, जिससे हम मैं आपको बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स, ये जो पेंडेमिक है ये मेरे लिए और सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये बेसिकली हम सबके लिए है, और हम सबको फाइट बैक करना है, जिससे हम इससे बहुत अच्छे तरीके से निकल के नेक्स्ट ईयर को वेलकम कर सकें अपने फ्यूचर के लिए और अपने करियर के लिए, राइट। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, और अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो इट विल बी वेरी फ्रूटफुल टू यू। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, जो फर्स्ट इज़ आप कुछ पॉइंट्स जो हैं हम स्टार्ट करेंगे सेल्फ केयर से। तो सेल्फ केयर का मतलब क्या होता है? बेसिकली सेल्फ केयर का मतलब मुझे अपना ध्यान रखना है। मैं कैसे ध्यान रखूँगी अपना? पहला मेरा आता है फिजिकल केयर। तो फिजिकल केयर क्या होता है स्टूडेंट्स? फिजिकल केयर में क्या होता है, हमें बेसिकली हमें अपने आप को स्ट्रेंथन करना है, अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करना है, अपनी बॉडी को फिट करना है। जैसे आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं अपने टेरेस पे बैठ के नेचुरल एनवायरनमेंट में आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रही हूँ। एट द सेम टाइम आई एम गेटिंग कनेक्टेड टू द नेचर एज वेल एज टू यू। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आप लोगों से बात करते करते नेचुरल जो स्ट्रेंथ है वो गेन कर रही हूँ। वो ही आपने करना है, और वो कैसे कर सकते हैं हम? हमें प्रायोरिटाइज टास्क करनी है, हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमको स्केड्यूल बनाना है, राइट। तो स्केड्यूल कैसे बनाएंगे? जब आपका टाइम टेबल सेट होगा तभी हम बना सकते हैं उसको, है ना। तो उसके लिए हमें कुछ अपने आप को माइंड को ट्रेन करना है। माइंड है क्या? बेसिकली इट इज़ जस्ट अ थॉट, और थॉट को आप जैसा मोल्ड करेंगे इट विल वर्क। आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रही हूँ, एट द सेम टाइम आई एम गेटिंग कनेक्टेड टू द नेचर एज वेल एज टू यू। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आप लोगों से बात करते करते नेचुरल जो स्ट्रेंथ है वो गेन कर रही हूँ। वो ही आपने करना है, और वो कैसे कर सकते हैं हम? हमें प्रायोरिटाइज टास्क करनी है, हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमको स्केड्यूल बनाना है, राइट। तो स्केड्यूल कैसे बनाएंगे? जब आपका टाइम टेबल सेट होगा तभी हम बना सकते हैं उसको, है ना। तो उसके लिए हमें कुछ अपने आप को माइंड को ट्रेन करना है। माइंड है क्या? बेसिकली इट इज़ जस्ट अ थॉट, और थॉट को आप जैसा मोल्ड करेंगे इट विल वर्क एज पर यू। तो बेसिकली हमें क्या होता है, हमें लगता है नहीं हम थोड़े से डिप्रेस हैं, हमारा माइंड हम फॉलो नहीं कर पा रहे अपने माइंड, लेकिन एक्चुअल में माइंड आपके कमांड्स को फॉलो करता है। जैसा आप माइंड को बोलोगे वो वैसा ही चलने लगता है। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है? अपने माइंड को ट्रेन करना है। माइंड को ट्रेन करने के लिए हमें फिजिकल केयर करनी है। आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स कर सकते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक्स क्या होती हैं कि आप उसमें मेडिटेशन कर सकते हैं। आपके घर में टेरेस है या आगे बाहर कंपाउंड है, तो आप उसमें वॉक कर सकते हैं, आप अपने उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, एंड इट विल मेक यू हेल्दी सो दैट यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, और आगे आप पॉजिटिव थिंकर भी बन सकते हैं, और 100% बनेंगे, क्योंकि जब हमारा हेल्थ अच्छा है तो हमारी सोच अच्छी है, इजंट इट, है ना। तो सबसे पहला हमारा आ गया फिजिकल केयर। उसके बाद फिजिकल केयर के साथ साथ हमें फिजिकल में क्या होता है, हमने सारे दिन काम करा और अगर रेस्ट नहीं कर कि आप उसमें मेडिटेशन कर सकते हैं। आपके घर में टेरेस है या आगे बाहर कंपाउंड है,
तो आप उसमें वॉक कर सकते हैं, आप अपने उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, एंड इट विल मेक यू हेल्दी सो दैट यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, और आगे आप पॉजिटिव थिंकर भी बन सकते हैं और 100% बनेंगे, क्योंकि जब हमारा हेल्थ अच्छा है तो हमारी सोच अच्छी है, इजंट इट, है ना। तो सबसे पहले हमारा आ गया फिजिकल केयर, उसके बाद फिजिकल केयर के साथ साथ हमें फिजिकल में क्या होता है, हमने सारे दिन काम करा और अगर रेस्ट नहीं करा तो वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को बोझ बन सकता है, बॉडी को हमारी थोड़ा सा लो फील करा सकता है। तो 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वो स्लीप कैसे आएगी, रात को तो हम केवल लेट नाइट हम मीडिया पे लगे रहते हैं, तो हमने अपना टाइम शेड्यूल बनाया कि हमें 10 बजे तक सो जाना चाहिए और अर्ली मॉर्निंग 4:35 उठ जाना चाहिए, जिससे हम जो हमारा जो सनराइज है, जो सन की शक्ति है, वो हमें एम्पावर कर सके, हमको क्या कहते हैं, हमको शक्ति दे सके, राइट। तो बेसिकली हमें क्या करना है, 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी, एक्सक्यूज मी। नाउ व्हाट हैपेंस, सेकेंड पॉइंट इज इमोशनल केयर। इमोशनल केयर क्या होता है, मेरे घर में सब हैं, हम सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। इस सिचुएशन में हमें क्या सिखाया, शेयरिंग इज केयरिंग। हमारे सबके काम डिवाइडेड है ना, आपके पेरेंट्स कुछ और काम कर रहे हैं, आपका भाई आपकी बहन कुछ और काम कर रहे हैं, और आपका काम, आपको कुछ और काम दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, हम सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। इस सिचुएशन में हमें क्या सिखाया, शेयरिंग इज केयरिंग। हमारे सबके काम डिवाइडेड है ना, आपके पेरेंट्स कुछ और काम कर रहे हैं, आपका भाई आपकी बहन कुछ और काम कर रहे हैं, और आपका काम, आपको कुछ और काम दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, हम सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने अपना काम डिवाइड कर दिया। तो हमने क्या करा, हमने एक दूसरे के इमोशंस को समझना शुरू करा, राइट, इमोशंस को समझना शुरू करा, और फिर हमने एक दूसरे का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करा। तो हमने 2 चीज़ें सीखी, एडजस्टमेंट सीखी, इजंट इट, हमने इंटरपर्सनल स्किल सीखे। लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन हमने कहीं ना कहीं कहा नहीं, हमें अभी तो मिलके रहना है, ये बड़ा मुश्किल का दौर है सबके लिए। तो हमें क्या करना है, हमें लड़ाइयाँ कम करनी है, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना है और मिलजुल के काम करना है एज वन यूनिट। तो आपने एडजस्टमेंट सीख ली है ना, साथ में आपने अपने स्किल सीख लिए कि मुझे हर हाल में कैसे काम करना है। आगे जब आप स्कूल जाएंगे, जल्द ही स्कूल जाएंगे, तो आपको अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ डीलिंग करना आ जाएगा, क्योंकि आप वो स्किल डेवलप कर चुके हो इकट्ठा काम करने की, है ना। और यही चीज़ आपको आगे करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में, इट विल मेक यू ऑल राउंडर बेसिकली, इजंट इट। नाउ व्हाट हैपेंस, इमोशनल के साथ साथ कहीं ना कहीं मेरा पॉजिटिव सोच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा ड्रेन फील करूँगी तो मैं आगे के मेरा दायरा है वो बहुत नैरो हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, अपने इस नैरो को नहीं करना, हमें वाइड करना है होराइजन को, इजंट इट। तो हमें क्या करना है, बेसिकली मेडिटेशन करिए, सेल्फ टॉक करिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। नहीं कैसे करेंगे, आई एम डूइंग वेल, आई एम वर्किंग हार्ड एंड आई विल बी सक्सेसफुल। अपने आप से 10-15 मिनट बात करिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिलीव मी, इट इज़ अ बेस्ट थेरेपी। ओके, देन कम्स, जब आप पढ़ाई करते हैं तो कीवर्ड्स ये याद रखिएगा, जो कीवर्ड्स होते हैं, हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं, आपके एग्जाम्स भी आ रहे होंगे, जो हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं उनको ध्यान रखिए, माइंड में डेवलप करिए राइटिंग हैबिट्स, इजंट इट। क्योंकि जो हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि इस टाइम पे हम एकदम आमने सामने तो हमारी टीचर भी नहीं है, तो आप राइटिंग स्किल्स डेवलप करिए, आप अपने वो स्किल्स डेवलप करिए जो आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यू वर्क ऑन योर हॉबीज़, हमें मोनोटनी भी ब्रेक करनी है, यू वर्क ऑन योर हॉबीज़, ओके। आप अपने घर में इन्वॉल्वमेंट करिए, क्लासरूम में इन्वॉल्वमेंट करिए, आपके टीचर्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपके प्रिंसिपल आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप, अच्छा ऊपर से स्ट्रेस बस्टर्स भी होते हैं, उसमें आप अच्छे अच्छे मूवीज़ देख सकते हैं, कॉमेडी लाइट मूवीज़ देखिए, लाइट सीरियल्स देखिए, जो आपको बहुत एनकरेज करेगा और घर का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा रहेगा। और जो स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप इसके हिसाब से चलेंगे, बिलीव मी, जब ये पेंडेमिक ख़त्म होगा, जब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तो आप बिल्कुल एक इवॉल्व होंगे, एक नए इंसान होंगे, और नई सोच के साथ आगे आप अपने टीचर्स से मिलेंगे, प्रिंसिपल से मिलेंगे, और आप सारे फ्रेंड्स से मिलेंगे। और अभी के लिए मैं इतना ही करती हूँ। आगे कभी भी किसी हेल्प की ज़रूरत हो, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।